दोस्तों, जिस एयरलाइन के साथ मैं काम कर रहा था, ड्यू टू एनी रीजन मेरी जॉब वहां से चली गई। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। जो सबसे पहला होगा वो ये कि आप फर्स्ट टाइम अपनी एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ड्यू टू एनी रीजन आपकी जॉब चली गई है। ये दो मेन रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं पॉइंट्स में से जो दूसरा पॉइंट था, मैं उससे गुजर रहा था उस वक्त जब मेरे साथ ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। दोस्तों, जिस एयरलाइन के साथ मैं काम कर रहा था, ड्यू टू एनी रीजन मेरी जॉब वहां से चली गई, मेरी नौकरी छूट गई। और उस वक्त मेरे पास जो एक ऑप्शन दिख रहा था वो यही कि मुझे अब कोई दूसरा जॉब ढूंढना है। जी हां दोस्तों, जितने भी सर्च इंजन होते हैं, चाहे वो .com हो, .in हो या फिर .co.in, मैंने सब पे अपने पॉइंट से कोशिश किया, अपने प्रोफाइल को फिर से रिक्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग बनाया और लग गया अप्लाई करने में डिफरेंट जगह के लिए। दोस्तों, जिस दिन मेरी जॉब गई उसके अगले दिन से ही मैं जॉब के चक्कर में पड़ गया, नौकरी ढूंढने लगा, यहां वहां अप्लाई करने लगा। देखा तो बहुत सारी जॉब दिख रही थी, मैंने अप्लाई किया जहां जहां के लिए मैं एलिजिबल था। अगले दिन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 दिन के बाद मेरे पास ढेर सारे कॉल आने चालू हो गए कि सर हम यहां से बोल रहे हैं, हम वहां से बोल रहे हैं, हम .com से, .in से, .co.in से। इसके पहले का नाम मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको बढ़िया से पता है। दोस्तों, जब मेरे पास कॉल आने लगी मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी फ्रॉड में फंसने वाला हूं। मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी यूनिफॉर्म और ढेर सारी चीजों को लेकर मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश की गई। और इसका डिटेल मैं आपको इस सीरीज के पहले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका कि लिंक आप ऊपर आई बटन में देख पा रहे हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, जाकर जरूर देखिएगा। इन सारी चीजों से मैं कहीं ना कहीं गुजर चुका था, इसलिए मैंने हर कॉल को इग्नोर किया, मना किया, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें डांट फटकार कर या फिर कभी अच्छे मूड से ही उन्हें मैंने मना कर दिया। लेकिन एक दिन मेरे पास एक कॉल आती है और उसमें पहले ही ये बता दिया जाता है कि सर आपसे कुछ भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे और आपको एयरलाइन में जॉब दे दी जाएगी। मैं बड़े अच्छे मूड से बहुत खुश होकर बोला कि हाँ, अब क्या करनी है। वो बोले कि सर एक मिनिमम अमाउंट है 125 रुपए का, बस केवल आपको ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी है। इसके बाद उन लोगों ने गारंटी दी कि सर आपके 1 पैसे भी नहीं लगे। मैंने बोला अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं आपको बाद में बात करूंगा। मैंने उनसे टाइम इसलिए लिया ताकि कॉल पर आदमी प्रेशर में आ जाता है, उनकी बातों से कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाता है और गलत कदम उठा लेता है। इसीलिए मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम मांगा, आधे घंटे बाद, ये कहकर कि मैं अभी मीटिंग में बिजी हूं। दोस्तों, मेरे पास आधे घंटे बाद दोबारा उसी नंबर से फोन आता है और उन लोगों ने बोला कि सर आपने क्या डिसाइड किया, केवल 125 रुपए आपको देने हैं और वो भी बस इसलिए कि हम ये एश्योर कर सकें, इस बात की श्योरिटी हो जाए कि हाँ वाकई आपको जॉब की जरूरत है। तो दोस्तों, इस आधे घंटे में जो मैंने टाइम उन लोगों से लिया था, मैं अच्छी तरह से सोचकर ये डिसाइड कर चुका था कि यार अगर मैंने पैसे दिए भी तो मेरे केवल 125 रुपए ही जाएंगे। लेकिन इस डिसीजन के बाद भी मेरे दिमाग में एक और बात चल रही थी कि यार इतना कुछ करने के बाद वो केवल 125 रुपए ही क्यों ले रहे हैं। और मैं सोच रहा था और साथ ही मैंने अपने डिफरेंट थॉट से इस बात को एनालिसिस करने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि कुछ स्टेप्स करके देखता हूं कि आखिर ये कहानी है क्या, 125 रुपए ही क्यों मांगा जा रहा है। उन लोगों ने कहा कि सर हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट उसी पर्टिकुलर पेज पे ही पेमेंट करना होता है। आप अगर यहां वहां करेंगे तो कभी कभी होता है कि पैसे फंस जाते हैं, पेमेंट नहीं आती है। तो ये 1 टाइम आपको अटेम्प्ट करना होगा, उसके बाद हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैं भी थोड़ा सा लालच में आ गया और उनकी बात को देखते हुए मैं अपने डेस्कटॉप यानी सिस्टम पे बैठ गया। दोस्तों, जब उन लोगों ने ये कहा कि हम आपके पास एक लिंक भेज रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग लिंक भेज दीजिए, मैं आपको पेमेंट करके आपको कॉल करूंगा। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, पेमेंट करके कॉल मत कीजिएगा, आप ऑनलाइन रहिए, इसे पेमेंट करने में टाइम नहीं लगता है। दोस्तों, मैंने जो ही उस लिंक को क्लिक किया,
एक इस तरह का पेज क्रिएट हुआ मेरे सामने जिसको देखकर मैं पूरी तरह से एश्योर हो गया कि ये फेक है, ये फ्रॉड है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये कैसे कंफर्म हुआ कि ये फेक है या फ्रॉड है। दोस्तों, इन सारी चीजों को डिटेल को लेकर मैं अपने एक दो फ्रेंड से जो इस तरह के जॉब में हैं, जो कि इस तरह की चीजों को पकड़ते हैं, उनसे जब मैंने डिस्कस किया तो उन लोगों ने बताया कि इस लिंक को क्लिक करने के बाद हम उन्हीं के पेज पर चले जाते हैं। आप यूं समझिए, एक इस तरह का जाल फैल जाता है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम क्लिक करते हैं तो एक शैडो बन जाती है, एक नेट क्रिएट हो जाता है और हम जो भी डिटेल उसमें पेमेंट करने के लिए डालते हैं, दोस्तों सारे के सारे डिटेल्स उनके सिस्टम में फीड हो जाता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद जब हम उन्हें ये कहते हैं कि सर हमें 125 रुपए की पेमेंट करनी है, तो दोस्तों एक्चुअली उनका सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि वो पेमेंट 125 नहीं बल्कि 12,500 या फिर इससे भी ज्यादा अमाउंट का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इतनी चालाकी से, इतनी स्मार्टली वो लोग क्या करते हैं कि उस डिटेल्स को चेंज करके और किसी और नंबर का और किसी और अमाउंट का पूरा एक डिटेल मंगा लेते हैं। और डेफिनेटली हमारे थॉट से, हमारे सोच से ये बात आएगी कि हम पेमेंट कर रहे हैं 125 रुपए का, और वो सारा का सारा पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। साथ ही साथ हमारा मोबाइल नंबर, हमारा बैंक का एटीएम, हमारे बैंक का पूरा डिटेल या फिर हमारे डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल उनके पास चला जाता है। और इसके बाद की जो कहानी है, आप में से वो लोग जो इस फ्रॉड से गुजरे होंगे वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बताने का सीधा सा पर्पस ये था, क्योंकि आप जानते हैं कि YouTube पर आने का मेरा दो ही मेन पर्पस है। सबसे पहली बात, आपको सही जानकारी देना एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के बारे में, क्योंकि मेरा खुद का 18-19 साल का एक्सपीरियंस है अभी जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक। और दूसरी, आपको फ्रॉड से बचाना। दोस्तों, मेरी ये कोशिश कैसे लगती है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये बात सही है या गलत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।